आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। अति पिछड़ा और पिछड़े को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। आम जनता पार्टी का हुआ प्रेस वार्ता। आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने किया प्रेस वार्ता। कहा, अगर एनडीए या इंडिया महागठबंधन से नहीं बनी बात तो बिहार के 40 लोकसभा सीट पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। ये आज आम जनता पार्टी राष्ट्र की तरफ से प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग जो अति पिछड़ा समाज है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है तो उसके विषय में हम लोग जो है ये बताना चाह रहे थे कि हम लोगों की बातें जो है एनडीए गठबंधन से भी हो रही थी। हम लोग की बातें एनडीए गठबंधन से होने के क्रम में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब जदयू इस तरफ आई उसके बाद जो है तो एक वातावरण जरूर बदला है। और उतना ही नहीं कि अब जो अति पिछड़ा समाज जो है उसको ये समझा जा रहा है कि वो नीतीश जी के झोली में है। तो यह नीतीश जी के झोली में है, यह प्रमाणित कैसे होता है? इस बार तो इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि अति पिछड़ा समाज जो है वो नीतीश जी की झोली से बाहर हो गया है। इसलिए क्योंकि नीतीश जी अति पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय किए हैं, जो ये 17 साल के शासन काल में कि पिछड़ा समाज को में अति पिछड़ा समाज में कई 3 जातियों को डाल दिया गया। फिर आरक्षण का कोटा जो अभी जातीय आधारित गणना होने के बाद जो बढ़ाया गया है उसमें वो एनेक्सचर 2 का यानी पिछड़ा समाज का आरक्षण जो है 50% बढ़ाया है। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 38.8% बढ़ाया है। वह इस तरह कि पिछड़ा समाज का आरक्षण 12% था उसे 18 किए और 18% जो अति पिछड़ा समाज का आरक्षण था उसे 25 किए। तो 25 जब किए तो मेरा 38.8% बढ़ा है और जब 12 से 18 वो पिछड़ा वर्ग का किए तो वो 50% बढ़ा दिए। इतना ही नहीं, पिछड़ा समाज अति पिछड़ा समाज के लिए जो 20% आरक्षण पंचायती राज में है उसको भी बढ़ाना चाहिए। जब जब आरक्षण की सीमा ही बढ़ा रहे थे तो जिससे कि पिछड़ा समाज जो है राजनीति में सक्रिय हो और जो है पंचायती राज में वो सक्रिय होकर के राजनीति में आगे हो, प्रेरित हो। तो इसके लिए 20% आरक्षण को भी निश्चित बढ़ाना चाहिए। फिर इसी तरह का बिहार में जो आज ये घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बताता है कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज को ये टेकन फॉर गारंटेड लिया जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज का वोट नीतीश जी के साथ है। तो ये इस बार के चुनाव में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का यदि हम लोग का किसी के साथ गठबंधन यदि अभी भी कुछ समय है बचा हुआ, यदि बातें आगे बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों को कहा गया एनडीए की तरफ से कि आप जो है कमल छाप पर चुनाव लड़ जाइए तो एक सिंबल आपको मिल सकता है। वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी हम लोग की, लेकिन हम लोगों ने इनकार कर दिया। कहा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी जो पार्टियां हैं, जो बड़े दल है वो छोटी दल को खा जाना चाहते हैं, वो तो इस चाहते बार नहीं है। सरकार का जो है सर जी, इस बार सरकार का जो जीन है वो सब खत्म रहेंगे। देखिए, ये जो लालू जी के समय में कहा जाता था कि अति पिछड़ा समाज ये है, जीन निकलता है, तो ये जीन कौन सा था? ये जीन अति पिछड़ा समाज जो था वही जीन के रूप में जाना जाता था। देखिए, जो जीन निकल के नीतीश जी की तरफ गया था जंगल राज, जब नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है, वो अलग दल बना के और अलग गठबंधन में आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए चुनाव में आए, तो उन्होंने कहा कि जो है जंगल राज आ गया। तो ये जिन जो है, जो अति पिछड़ा नाम का जिन जिसको कहा जा रहा है, वो नीतीश जी की तरफ आया। लेकिन नीतीश जी ने जो काम किया, ये कहीं न कहीं ये जिन जो है इस बार जो है ये खेला दिखाएगा कि भारतीय जनता ये आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ ये जिन इस बार रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अति पिछड़ा समाज जिधर जाता है उसी की सरकार बनती है। ये आज नहीं और ये सभी जानते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि अभी देखिए हर तरफ अति पिछड़ा समाज को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोगों ने अभी केंद्र में महिला के लिए आरक्षण 33% आरक्षण की बात हुई। हम लोगों ने कहा कि इस आरक्षण जब आरक्षण की बात हो ही गई तो महिलाओं के लिए जो आने वाले समय में आप करना चाह रहे हैं इसे आप कैटेगरी में बांट दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए, जिससे कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को भी इस आरक्षण का 33% जो महिलाओं को आरक्षण है उसका लाभ मिल सके।
तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो अभी क्या है, सिंबॉलिक रूप से जैसे अति पिछड़ा समाज का एक लीडर अगर जदयू में है, अगर भाजपा में है या राजद में है, जहां भी है या कांग्रेस में है, तो क्या किया जाता है कि उसे एक उस जाति के नेता को उठा करके विधान पार्षद बना दिया जाता है या राज्यसभा भेज दिया जाता है और उसके मुंह पर पट्टी लगा दिया जाता है। राजनीतिक दल जो है अपने पट्टी लगा दिया था कि तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुमको कुर्सी मिल गई। इससे समाज को लाभ नहीं मिल रहा है। इससे समाज का जो है दिखाया जा रहा है कि तुमरे समाज से हम एक सीट तो दे दिए, लेकिन उसको बोलने का अधिकार छीन लिया। जब बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो समाज के लिए वो काम कैसे करेगा? इसलिए मेरा कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र इन बातों को गहराई से समझी और समझने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक अलग व्यवस्था बनानी होगी अति पिछड़ों के लिए। तब हम अपनी मांग जो है सरकार को दबाव में ला करके कहेंगे कि यह जो है उचित है, अगर अनुचित है तो मत कीजिए, लेकिन अति पिछड़ा समाज को जिससे लाभ हो, किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा भेज देने, किसी एक व्यक्ति को विधान परिषद भेज देने से समाज को इसका लाभ नहीं मिलता है। समाज को इसका लाभ मिलता है जब उसे आरक्षण की सीमा आप बढ़ाते हैं। समाज को उसका लाभ मिलता तब है जब पंचायती राज में आप उसका आरक्षण बढ़ाइएगा। समाज को तब उसका लाभ मिलेगा जबकि आप रोहिणी आयोग कमीशन का रिपोर्ट लागू कीजिएगा। समाज को उसका लाभ तब मिलेगा जब देश में जो 33% आबादी महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा विधानसभा में, उसमें जब आप वर्गीकरण कीजिएगा तब इसका लाभ मिलेगा। और किसी एक व्यक्ति को आप सिंबॉलिक रूप से विधान पारिषद और राज्यसभा भेज करके समाज को जो ठगने का काम हो रहा है, इसे अब जनता समझ गई है, समाज समझ गई है। इसी के लिए आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम लोगों ने कहा कि अभी भी समय बचा हुआ है। अगर दोनों में से कोई दल, कोई भी गठबंधन हम लोगों से को उचित जो है भागीदारी देगा और हम लोगों को उचित अधिकार देने की बात करेगा, तो हम लोग आज भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने में लगी हुई है। इसलिए हम लोगों ने अपने सोच लिया है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कम से कम 30 प्रत्याशी मेरे तैयार हैं। और आपको बता दें कि इन प्रत्याशियों और ऐसे वैसे प्रत्याशी नहीं, सभी पढ़े लिखे प्रत्याशी हमारे होंगे। और ये बता दें कि और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इस तरह के पत्रकार, इस तरह के लोग जो है हम लोग के दल में आ रहे हैं और हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। अगर दोनों गठबंधन में से कोई गठबंधन में हम लोग को यदि उचित भागीदारी नहीं दी, ये कहा जाएगा कि आप मेरे सिंबल से लड़ लीजिए। अरे हम आपके सिंबल से क्यों लड़ रहे? हम अति पिछड़ा के अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आज प्रेस वार्ता बुला करके हम लोगों ने आप लोगों को बताया है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं आने वाले भविष्य में। भागीदारी में कितना संख्या होगा? देखिए, भागीदारी की बात यदि हम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर आम जनता पार्टी अकेले भी अगर चुनाव लड़ेगी तो कम से कम 15 सीट पर हम लोग 17 सीट पर अति पिछड़ा समाज को जरूर लड़ाने का प्रयास करेंगे। यदि सही कैंडिडेट हमको मिलता है तो हम निश्चित लड़ने का प्रयास करेंगे। सर रामबली चंद्रवंशी जो कि अति पिछड़ों के लिए जब उन्होंने आवाज उठाया तो उन्हें पार्टी से विधान परिषद सदस्यता गंवानी पड़ी, क्या कुछ कहना सर इसके बारे में? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको सिंबॉलिक रूप से एक कुर्सी दिया जाता है और उसको गुलाम बनाया जाता है। पार्टियों के द्वारा गुलाम बनाया जाता है, उसे अधिकार नहीं रहता है, उसके मुंह पर पट्टी साट दिया जाता है कि तुमको कुर्सी मिल गया, चुपचाप से बैठे रहो, अगर कुछ बोलोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र विचारधारा से और अपने अस्तित्व को बना करके चलने का काम कर रही है। और जो अति पिछड़ा समाज भी अब इस बात को समझ गया है, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने के लिए भी मिलेगा। जनता के बीच सर किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप? हमारे पास जनता के साथ पास तो हम अति पिछड़ा समाज का जो विषय है उसको लेके जाएंगे। और जब मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं विकास का जो पिछड़े पीड़ित शोषित समाज है, आप आज जाइए देखिए, जाके ब्लॉक में, प्रखंड में जाके, उनको बीपीएल कार्ड नहीं है, उनको जाकर के आप देखिए कि प्रखंड में और जिला में जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसको राशन मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, और जिसको मिल रहा है वो ले जाके बेच रहे हैं। तो ये सब कई मुद्दे ऐसे हैं, उनको बिजली का मुफ्त बिजली चाहिए, जिससे कि आज देश में कई राज्यों में मुफ्त बिजली गरीब परिवार को मिल रहा है। ये सब मुद्दे को लेके हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। को हम धन्यवाद देते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
आप सब आए हैं। आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हम ये सूचित कर रहे हैं कि आम जनता पार्टी किसी एक वर्ग को लेकर के नहीं चल रहा है, वो अति पिछड़ा को कमान को लेकर के चल रहा है। और आने वाले लोकसभा में आम जनता पार्टी हम पिछड़ा समाज को, जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर हमको जो अति पिछड़ा को वर्गीकरण कर करके 36% का आबादी दिखाएगा, उस 36% के आधार पर मैंने अति पिछड़ा को मैं टिकट देने की बात कर रहा हूँ। और हमारे जो समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले और वंचित लोग हैं, वही तो अति पिछड़ा है, जिसने केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इन लोगों को आज तक नहीं देखा है। हमारे समाज को देखने के लिए, मात्र अति पिछड़ा को नेतृत्व करने के लिए एक ही संगठन, एक ही पार्टी है, जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है। सर जी, आपके लिए तो जो है कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके आपको गोलमाल कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कर्पूरी जी को भारत रत्न जो भारत सरकार दी है, उसको अपना स्टैंड पर लिया है, अपना वो कर्मठता पर लिया है। हमको तो बहुत लेट के मिला है। मेरा मांग तो 2014 से है, जब से मेरा पार्टी बना है उसी समय से मेरा मांग है, और वो अपने कर्मठता से लिए है। और आम जनता पार्टी, ठीक है, आपकी बात तो कर्मठता से मिली है, लेकिन इस मौके पर दिया गया है कि जिस वक्त जो है कि सरकार में उनकी पिछली की जो है कि बहुमत चाहिए, उनको नहीं वोट चाहिए। देखिए, हम आपके बातों को ये बात करना चाहते हैं कि हमारा मिलर हाई स्कूल में लगभग 25,000 की जनसंख्या में अति पिछड़ा संसद बुलाया गया, और जब वो बुलाया गया वो घबरा गए, और घबराने के बाद उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से दिया गया है। हमारा सभा देख लिया है, मेरा संगठन देख लिया है कि मिलर हाई स्कूल की जो सभा हुई थी वो अति पिछड़ा संसद की थी, तो 25,000 से ऊपर मेरा समाज के लोग आए हुए थे, और मान लिया हम लोगों को नेता, और अति पिछड़ा गोलबंद है। और मेरा संगठन जब भी चुनाव लड़ेगा तो अति पिछड़ा का उचित भागीदारी देगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम उमेश ठाकुर है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की राष्ट्रीय सचिव।